अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू एजुकेशन नोट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। उसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल जारी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी काम आपका प्रेजेंट में चल रहा है वो मुकम्मल नहीं हुआ, मीन्स कि वो इन प्रोग्रेस है। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस भी कहते हैं। इसकी जो हमारे पास उर्दू में जब भी हमारे पास सेंटेंस होगा तो उसके एंड में जो हमारे पास अलामत होगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, उसमें है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, होंगे। नंबर वन रूल नंबर वन। रूल नंबर टू क्या है? इसमें हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम और आर। इज किसके साथ लगता है? जब भी हमारा कोई सेंटेंस ही, शी, इट, नेम से स्टार्ट होगा तब हमने किसके क्या लगाना है? उसके साथ इज लगाना है। एंड व्हेन आवर सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम आई तो देन हमने एम साथ लगाना है। और अगर हमारा सेंटेंस वी, यू, दे मीन्स के प्लूरल पर्सन से हमारा अगर स्टार्ट होगा तब हमने आर लगाना है। ये हो गया रूल नंबर टू। अब हमारे पास रूल नंबर थ्री। अब हमारे पास जो सबसे अहम चीज़ होती है जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो होती है हेल्प form of the verb, कि which form of the verb we can use it in present continuous tense. So in this tense we will use first with ing, mean कि first form जैसे खाने की इंग्लिश होती है eat, तो हमने लिखा eat plus add ing and it will become eating. ओके इसी तरह जैसे हमारे पास राइट लिखने की होती है राइट, तो फर्स्ट फॉर्म है राइट, राइट प्लस ing तो वो बन जाएगा राइटिंग। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इस्तेमाल होगा। देन हमारे पास आता है स्ट्रक्चर, कि हमने जब सिंपल सेंटेंस बनाने हैं तो उसके साथ क्या स्ट्रक्चर होगा। एज ऑलवेज सबसे पहले हमने क्या करना होता है? सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट फाइल, आप सबको पता होगा फाइल वो होता है जो काम करने वाला होता है, कोई भी शख्स, वो मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हमारे पास तीन है, इज, एम और आर, तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब सूट करता है तो वो हमने लगाना है। उसके साथ वर्ब के साथ ing एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम इनके सेंटेंसेस की तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास इसके सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी वर्ब के साथ एंड देन ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस है वो स्कूल जा रहा है। अब इसमें हमने देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वो ये है, काम करने वाला शख्स वो है। तो और पीछे देखना है क्योंकि वो हमारे पास दे जो होता है उसको भी हम वो कहते हैं, लेकिन वो प्लूरल पर्सन के लिए होता है, ये सिंगुलर पर्सन के लिए होता है। तो हमने देखना है कि रहा है मीन्स कि सिंगुलर है, तो देन हमने यहाँ पे क्या लगाना है? ही। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ही। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखना है कि ये जो ही है इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब सूट कर रहा है। ही के साथ इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। देन वी नो दैट बिकॉज ही इज अ सिंगुलर पर्सन सो वी विल पुट इज। ही इज अब जा रहा है, जाने की इंग्लिश होती है गो। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, तो जब गो होगा तो गो के साथ जब आईएनजी का इजाफा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? गोइंग। ही इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। ये हो गया हमारे पास सिंपल सेंटेंस। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा है हम खाना खा रहे हैं। अब ये प्लूरल के साथ मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को पता चले इसका डिफरेंशिएट। हम खाना खा रहे हैं, अब हम की इंग्लिश होती है वी, और हम सब जानते हैं कि यही ही हमारे पास सब्जेक्ट है, सो इसको हमने पहले ही लगाना है वी। अब वर्ब, काम क्या हो रहा है? खा रहे हैं, खाना है उसको खाया जा रहा है, तो उसकी इंग्लिश होती है ईट। एंड देन ईट के साथ जब हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ईटिंग। ओ सॉरी, हमने इधर हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है ना, वी आर, क्योंकि आर वी के साथ हमने आर लगाना है। वी आर ईटिंग द फूड, खाया क्या जा रहा है, स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताई गई, बस बताया गया कि खाना खा रहे हैं, तो हमने फिर खाने की इंग्लिश ही लिखनी है, वी आर ईटिंग द फूड। अब नेक्स्ट है तुम घर की सफाई कर रहे हो, तुम, यू। और हम सब जानते हैं कि यू जो है ये बेसिकली सिंगुलर में भी काउंट किया जाता है और प्लूरल में भी किया जाता है, तो इसके साथ हमेशा हम लोग आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। यू आर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब काम क्या हो रहा है? सफाई करने का, तो सफाई करना होता है क्लीन, और जब उसके साथ हम लोग आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा क्लीनिंग। यू आर क्लीनिंग
CLEANING, you are cleaning the house or the home. You can say the house, you are cleaning the house. मैं स्कूल से वापस आ रही हूँ। मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हमेशा जो है वो एम लगता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। इसको ये जो हम टेंस पढ़ रहे हैं इसको दो तरह से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस भी कहा जाता है। आई एम वापस आ रही हूँ। कमिंग बैक, कमिंग आ रही हूँ। आई एम कमिंग बैक स्कूल से, आई एम कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल। ओके, आई एम कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल। अब बारिश हो रही है। अब ये मैंने जान के ये सेंटेंस ऐड किया है कि जब आपके पास हम, तुम, मैं, वो, ये तो हमें पता है कि ही, शी, इट, नेम ये यूज़ हो जाते हैं। जब हमारे पास किसी थिंग, एनिमल या इस तरह का कोई सेंटेंस आता है तो उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इट यूज़ करते हैं। तो ये आएगा इट। अब हमें पता है कि इट के साथ क्या लगता है? इज़। और बारिश हो रही है, रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, एंड देन फुल स्टॉप। वो नाच रहे हैं। अब ये वो है और उसके बाद आपने एंडिंग उस पर फोकस करना है कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है। सो ये प्लूरल है तो हम कहेंगे दे, तो ये होगा दे। और दे के साथ आता है आर, दे आर नाच रहे हैं, डांस। और जब हम आईएनजी करेंगे तो ये हो जाएगा दे आर डांसिंग। अब हम लोग इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं, मनफी जुमले। इसमें भी वही होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस VING और ऑब्जेक्ट। वो स्कूल नहीं जा रहा है, सेम सेंटेंस है, ही और इज़। और क्या हमारे पास चेंजिंग आएगी यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट ऐड करना है क्योंकि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज़ नॉट गोइंग टू द स्कूल भी आप लोग लिख सकते हैं, टू द स्कूल। ओके, नेक्स्ट, हम खाना नहीं खा रहे हैं। हम खाना नहीं खा रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा वी आर नॉट, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ लिया था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट आएगा। वी आर नॉट ईटिंग द फूड। मैंने एक ही सेंटेंस बनाए हैं ताकि आप लोगों को सीक्वेंस में जो है पता चल सके कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तुम घर की सफाई नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट क्लीनिंग द हाउस, यू आर नॉट क्लीनिंग द हाउस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बारिश नहीं हो रही है तो it's not raining। मैं स्कूल से वापस नहीं आ रही हूँ, I'm not coming back from the school, I'm not coming back from the school, sorry, SCH। ओके, वो नहीं नाच रहे हैं, they are not dancing, नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मीन के सवालिया जुमले। अब इसमें हमारे पास एक सबसे बड़ी चेंजिंग क्या आती है कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बिफोर द सब्जेक्ट आता है। मीन्स के सब्जेक्ट से भी पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो जो हमने इज़ लिखा था वो पहले आ जाएगा। इज़ he not going to the स्कूल। ठीक है, अब ये जो मैं सेंटेंस बना रही हूँ ना, ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं। मीन्स कि अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव होता तो वो होता क्या वो स्कूल जा रहा है, तो इसका हमने बनाना था इज
he going to the school? सिंपल। अब हमने यहाँ पे दो दो सेंटेंसेस बनाने हैं। मीन्स कि क्या वो स्कूल जा रहा है, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, इसका फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट देन वर्ब। क्या हम खाना नहीं खा रहे हैं, वी सॉरी आर, सबसे पहले हमारे पास आर आएगा। आर वी नॉट ईटिंग द फूड, आर वी नॉट ईटिंग द फूड, आर वी नॉट ईटिंग द फूड क्वेश्चन मार्क। और अगर हम इसको सिर्फ ये बनाए क्या हम खाना खा रहे हैं, तो ये बनेगा आर वी ईटिंग द फूड एंड क्वेश्चन मार्क। फिर है क्या तुम घर की सफाई कर रहे हो, आर यू क्लीनिंग द हाउस, आर यू क्लीनिंग द हाउस। और अगर ये हो कि क्या तुम घर की सफाई नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट क्लीनिंग द हाउस क्वेश्चन मार्क। क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग क्वेश्चन मार्क। और अगर होगे क्या बारिश नहीं हो रही है, इज इट नॉट रेनिंग। ठीक है, आप इनमें डिफ्रेंशिएट करें कि अगर होगा क्या बारिश हो रही है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव मीन्स कि क्या बारिश नहीं हो रही है, इस तरह का कोई सेंटेंस आएगा तो उसके लिए हमारे पास बनेगा इज इट नॉट रेनिंग, क्या वो नहीं नाच रहे हैं, आर दे नॉट डांसिंग क्वेश्चन मार्क। और अगर हो कि क्या वो नाच रहे हैं, आर दे डांसिंग क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।